नमस्ते। अनुभव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उदय सिंह बेनीवाल। कल रात आपने कितने घंटे नींद ली? 5 घंटे, 3 घंटे, या शायद आप कल रात बिल्कुल भी नहीं सोए? आखिरकार यह आपका अपना समय है और कुछ देखना या पढ़ना या दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहना ये सामान्य बात है। मूल रूप से कुछ भी करना, लेकिन सोना। जब आप इतना कुछ कर सकते हैं तो सोने में समय क्यों बर्बाद करें? ठीक कह रहा हूं ना? अगर मैं गलत हूं तो कमेंट कर मुझे बताना जरूर। लेकिन नींद को अक्सर समय बर्बाद होने के रूप में देखा जाता है, ऐसा समय जो हमेशा के लिए खो गया है। ऐसी कहावतें हैं जो आपको सोने के कारण समय से पीछे रह जाने की चेतावनी भी देती है। व्यवहारिक रूप से हर भाषा में ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां आदि होते हैं। इसलिए जो लोग जीवन में अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं वे नींद में ही कटौती करते हैं। एक औसत वयस्क रात में 6.8 घंटे सोता है। जापान में नींद लेने का राष्ट्रीय औसत 5 घंटे 59 मिनट है। सऊदी अरब में यह 6 घंटे 8 मिनट है। स्वीडन में 6 घंटे 10 मिनट है। भारत में 6 घंटे 20 मिनट है। क्या आप जानते हैं कि आंकड़ों का यह सच हमारे लिए घातक है? विज्ञान कहता है कि एक औसत वयस्क को रात में कम से कम 7.5 घंटे सोना चाहिए। इन 7.5 घंटों में एक व्यक्ति 90 मिनट की नींद के 5 चक्रों को पूरा करता है। इन चक्रों के दौरान आपका मस्तिष्क गैर तीव्र नेत्र गति नींद से तीव्र नेत्र गति नींद की ओर बढ़ता है। आप समझें कि ये तीव्र नेत्र गति नींद, इसे पुनः समझें। इन चक्रों के दौरान आपका मस्तिष्क गहरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की ओर बढ़ता है। चक्र के पहले जोड़े में नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का बोलबाला होता है। नींद का यह भाग हमारे शरीर, मस्तिष्क और हृदय की सफाई और स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। चक्रों के अगले सेट की आवश्यकता सभी सूचनाओं को व्यवस्थित और संधारित करने के लिए आवश्यक होती है जो हमने दिन भर में एकत्रित की है। अगर आपको किसी नाम, सूचना या सामान्य ज्ञान को याद करने में परेशानी हो रही है तो इसे अपनी नींद या इसकी कमी पर दोष दें। प्रति रात 7.5 घंटे सोने की अनुशंसित या सही अवधि है। अमेरिका का रोग नियंत्रण केंद्र थोड़ा अधिक व्यवहारिक है। यह कहता है कि 7.5 घंटे या उससे अधिक यह सभी वयस्कों पर लागू होता है। अपवाद स्वरूप संपूर्ण आबादी का सिर्फ 3 से 5% लोग 6 घंटे से कम नींद के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कर्टसी ए रेयर जीन म्यूटेशन इस लेख को आप पढ़ सकते हैं। अन्य आयु समूहों के लिए अनुशंसित नींद की मात्रा के लिए यहां एक चार्ट दिया है। अब हम जानते हैं कि हमें कितना सोना चाहिए। तो अगला प्रश्न है कि हमें कब सोना चाहिए। क्या हम सुबह, दोपहर, शाम, जब भी अवसर मिले नींद का कोटा पूरा कर सकते हैं? यहां फिर से विज्ञान क्या कहता है। लोग दिन भर में 2 समय पर सबसे अधिक नींद लेना चाहते हैं। एक दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच और रात्रि 2 बजे से 4 बजे के बीच। सो जाने का सबसे अच्छा समय रात 8 बजे से आधी रात के बीच है। जल्दी सोने व जल्दी उठने से एक आदमी को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी की खुराक मिल सकती है। वेद कहते हैं हमें प्रातः लगभग 3:30 बजे उठना चाहिए। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, निर्माता का समय। लेकिन यह इस दुनिया में असंभव है जिसे हमने अपने लिए बना रखा है। हम में से बहुत से लोग शिफ्ट्स में या देर रात तक काम करते हैं। अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो क्या होगा? शोध अध्ययन यह कहता है कि देर से सोने का संबंध अवसादग्रस्तता के लक्षणों से है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप 2 बजे तक सो जाते हैं लेकिन अपने 7.5 घंटे पूरे कर लेते हैं तो चलेगा, तुम सुरक्षित हो। यानी हृदय रोग या मधुमेह आदि का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, यदि आप देरी से सोते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपकी नींद अबाधित हो और वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या यह संभव है? सुबह होने के साथ ही दरवाजे की घंटी, काम की पुकार, ट्रैफिक का शोर, स्कूल, कॉलेज
दूध वाला सब कुछ, और नतीजा हमारी नींद में बाधा आ जाती है और हम अबाधित नींद से वंचित हो जाते हैं। अगला सवाल, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में गिरावट। आइए पहले स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। नींद की कमी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी शारीरिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि नींद की कमी महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर से भी जुड़ी हुई है। और मैं इसे अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया और उन्हें उन लोगों में एक स्पष्ट डीएनए क्षति मिली जिनकी एक रात की नींद में भी यदि कमी रही हो तो। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कैंसर और नींद की कमी के बीच की कड़ी को समझने में मदद कर सकता है। आइए अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को देखें। नींद की कमी चिंता और अवसाद से जुड़ी हुई है। जब रात को अच्छी नींद की बात आती है तो दक्षिण कोरिया और जापान सबसे खराब स्थिति में है। यह इत्तेफाक नहीं है कि दक्षिण कोरिया और जापान में ही आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। जापान में करोशी नाम से घटना प्रचलित है। इसका अर्थ है नींद की कमी के कारण होने वाली मौत। क्या आप जानते हैं कि अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा वजन भी बढ़ जाता है? किंग्स कॉलेज लंदन ने 2016 में एक अध्ययन किया। इसमें पाया कि नींद से वंचित लोगों में प्रतिदिन औसतन 385 किलो कैलोरी अतिरिक्त खपत हो जाती है। यह प्रतिदिन ब्रेड के 4.5 स्लाइस से अधिक है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन किया गया। यह ताजा ही 2019 का है। शोधकर्ताओं ने अपने 20 वर्ष की आयु के युवाओं का अध्ययन किया। इनमें से आधे नियमित एवं पूरी नींद लेने वाले थे, जबकि दूसरे आधे हर रात 5 घंटे से कम सोने वाले थे। शोध का परिणाम यह रहा कि उन सबको चटपटा व स्वाद भोजन उपलब्ध कराने पर कम नींद लेने वाले युवाओं ने दूसरों की तुलना में ज्यादा भोजन किया। वास्तव में लेप्टिन और ग्रेलिन दो हार्मोन हैं जो नींद की कमी और मोटापे के बीच की कड़ी की व्याख्या करते हैं। लेप्टिन मस्तिष्क को बताता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जबकि ग्रेलिन आपसे अधिक खाने का आग्रह करता है। नींद से वंचित लोगों में लेप्टिन का स्तर कम और ग्रेलिन का उच्च स्तर हो जाता है। नींद की कमी कार्यक्षमता की कमी से भी जुड़ी हुई है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आप काम पर परेशान हैं, ध्यान केंद्रित करना भी मुश्किल है। यह प्रक्रिया सामान्यतः हम जानते ही हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। आपको पता है, कार्यक्षमता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति वर्ष लगभग 12 लाख कार्य दिवसों के बराबर खो देता है, क्योंकि लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है। जापान में लगभग 6 लाख कार्य दिवस नष्ट हो जाते हैं। ब्रिटेन और जर्मनी में भी यह संख्या 2 लाख दिवसों के बराबर है। यह नुकसान आपके देश की जीडीपी को प्रभावित करता है। ये आंकड़े रैंड कॉरपोरेशन के अनुसार है। आपकी जानकारी के लिए, रैंड कॉरपोरेशन एक अमेरिकी गैर लाभकारी वैश्विक नीति थिंक टैंक है। चलो मुद्दे पर ही रहते हैं। और यह नुकसान ऐसा है कि जिस पर भारत को करीब से नजर रखनी चाहिए। आप जानते ही हो क्यों? क्योंकि भारत में काम पर देर तक रुकना और कम सोना व्यावसायिकता माना जाता है। तो यहां अब तक की कहानी की नैतिक सीख यही है कि नींद की कमी किसी की मदद नहीं करती है। बाजार में ब्रांड्स हमारी आदतों पर नींद की कमी को भुनाने में लगे हुए हैं। लगभग 1880 तक लोग रात में औसतन 10 घंटे सोते थे। थॉमस एडिसन ने तब प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया। इसके 141 साल बाद आज हमारे पास फोन, लैपटॉप और टैबलेट भी हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोने से पहले उन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये उपकरण ब्लू लाइट अर्थात नीली रोशनी का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे शरीर में कोर्टिसोल के उत्पादन को बढ़ा देता है और हमारी नींद हराम कर देता है। मजेदार यह है कि बाजार में अनेकों ब्रांड्स अच्छी नींद का वादा कर रहे हैं,
वे बोतल बंद लोशन हो सकते हैं, मोमबत्तियां हो सकती हैं, आई मास्क। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नियमित रूप से स्लीप ट्रैकर का उपयोग करती हैं। अधिक से अधिक लोग अपने फिटनेस बैंड की जांच करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या आपको अच्छी नींद आई, क्या आप अच्छी तरह से सो पा रहे हैं, क्या आप पर्याप्त सो पा रहे हैं, हम किसे बहला रहे हैं, हमारी वेब सीरीज को रोका जा सकता है। देर रात की बातचीत सुबह भी हो सकती है। काम, कैरियर और सपने कुछ आराम ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम नहीं सोएंगे तो हम कैसे सपने देखेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ पाए होंगे और जो तथ्यात्मक बात मैंने कही है उस पर आज के बाद अपने साथियों को और स्वयं को अमल करने के लिए कहीं न कहीं हम हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।